मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, वो स्कूल जाता था, वो उसे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस आपने बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोएब। तो आज की वीडियो में यूज टू के स्ट्रक्चर सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप भी यूज टू सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो पहले कुछ आप ऐसे सेंटेंस भी देखें जो सब्जेक्ट मौजूदा वक्त में कोई काम करने का आदी है। जैसे पहले सेंटेंस है असल में इंग्लिश बोलने का आदी है। तो देखिए असल में इज़ यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, असल में इंग्लिश बोलने का आदी है। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के आदी हैं। तो देखिए दे आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, दे आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है वो चाय पीने का आदी है। तो देखिए ही इज़ यूज टू टेकिंग टी, ही इज़ यूज टू टेकिंग टी। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद एम इज़ या आर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और आगे जो ही मेन वर्ब होगा सेंटेंस में उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वो रखेंगे। तो याद रहे टू के बाद जो ही मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इन देखें इन तीनों सेंटेंसों में हमने टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले वो झूठ बोलने का आदी नहीं है, वो झूठ बोलने का आदी नहीं है। तो देख ही इज़ नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, ही इज़ नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोलने का आदी नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है वो वर्जिश करने का आदी नहीं है। तो देख ही इज़ नॉट यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, ही इज़ नॉट यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश करने का आदी नहीं है। और तीसरा सेंटेंस है अली चाय पीने का आदी नहीं है। तो देखिए अली इज़ नॉट यूज टू टेकिंग टी, अली इज़ नॉट यूज टू टेकिंग टी, अली चाय पीने का आदी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस भी आपने बहुत बार सुने होंगे, किसी चीज़ की हमें आदत हो गई हो। जैसे पहला सेंटेंस वो सच बोलने का आदी हो चुका है, वो सच बोलने का आदी हो चुका है। तो देखिए ही हैज़ बीन यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ, ही हैज़ बीन यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ, वो सच बोलने का आदी हो चुका है। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं, वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं। तो देख दे हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के आदी हो चुके हैं। और तीसरा सेंटेंस है असल में वर्जिश करने का आदी हो चुका है, असल में वर्जिश करने का आदी हो चुका है। तो देखिए असल में हैज़ बीन यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज, असल में हैज़ बीन यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज, असल में वर्जिश करने के आदी हो चुका है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टू के बाद। तो ऐसे कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले वो स्कूल जाने का आदी नहीं हुआ है। तो देख ही हैज़ नॉट बीन यूज टू गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ नॉट बीन यूज टू गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने का आदी नहीं हुआ है। और दूसरा सेंटेंस असम चाय पीने का आदी नहीं हुआ है। तो देखिए असलम हैज़ नॉट बीन यूज टू टेकिंग टी, असम चाय पीने का आदी नहीं हुआ है। और तीसरा सेंटेंस वो खेलने का आदी नहीं हुआ है। तो देखिए ही हैज़ नॉट बीन यूज टू प्लेइंग, ही हैज़ नॉट बीन यूज टू प्लेइंग, वो खेलने का आदी नहीं हुआ है। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी आप देखें जिसमें सब्जेक्ट माजी में किसी काम का आदी था। जैसे पहले सेंटेंस से वो क्रिकेट खेलने का आदी था। तो देखिए ही वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का आदी था। और दूसरा सेंटेंस है वो सच बोलने का आदी था, वो सच बोलने का आदी था। तो देखिए ही वॉज यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ, ही वॉज यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ, वो सच बोलने का आदी था। और तीसरा सेंटेंस है असल में स्कूल जाने का आदी था, असल में स्कूल जाने का आदी था। तो देखिए असल में वॉज यूज टू गोइंग टू स्कूल, असल में वाज यूज टू गोइंग टू स्कूल। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और आगे जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वो रखेंगे। याद रहे ऐसे सेंटेंसों में भी आप टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले वो झूठ बोलने का आदी नहीं था, वो झूठ बोलने का आदी नहीं था। तो देख ही वॉज नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, ही वॉज नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोलने का आदी नहीं था। और दूसरा सेंटेंस है वो वर्जिश करने का आदी नहीं था, वो वर्जिश करने का आदी नहीं था। तो देखिए ही वॉज नॉट यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, ही वॉज नॉट यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश करने का आदी नहीं था। और तीसरा सेंटेंस है वो स्कूल जाने का आदी नहीं था। तो देखिए ही वॉज नॉट यूज टू गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने का आदी नहीं था। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी आप देखें जिसमें माजी में सब्जेक्ट कोई काम करता था लेकिन अभी वो काम नहीं करता। जैसे पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलता था। तो देखिए ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे सेंटेंसों में आप टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वही रखेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो झूठ बोलता था। तो देखिए ही यूज टू टेल ए लाई, ही यूज टू टेल ए लाई, वो झूठ बोलता था। और तीसरा सेंटेंस है असल में वर्जिश करता था, असल में वर्जिश करता था। तो देखिए असल में यूज टू टेक एक्सरसाइज,
असलम यूज टू टेक एक्सरसाइज। तो ऐसे कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले वो सच नहीं बोलता था, वो सच नहीं बोलता था। तो जहाँ आप इसके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप हेल्पिंग में डिड इस्तेमाल करेंगे और यूज़ की आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही डिड नॉट यूज टू स्पीक ट्रूथ, ही डिड नॉट यूज टू स्पीक ट्रूथ, वो सच नहीं बोलता था। और दूसरा सेंटेंस है असलम स्कूल नहीं जाता था, असलम स्कूल नहीं जाता था। तो देखिए असलम डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, असलम डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, असलम स्कूल नहीं जाता था। और तीसरा सेंटेंस है ये है इंट्रागेटिव का। तो देख क्या वो इंग्लिश बोलता था, क्या वो इंग्लिश बोलता था। तो देख डिड ही यूज टू स्पीक इंग्लिश, डिड ही यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता था। तो ये थे कुछ इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस यूज टू के। तो याद रहे जब इसके आप इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी आप देखें जिसमें सब्जेक्ट किसी काम करने का आदी हो रहा है या होगा। जैसे पहला सेंटेंस है वो इंग्लिश बोलने का आदी हो रहा है, वो इंग्लिश बोलने का आदी हो रहा है। तो देखिए ही इज़ गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज़ गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने का आदी हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल जाने का आदी होगा। तो देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर का। तो देखिए ही विल गेट यूज टू गोइंग टू स्कूल, ही विल गेट यूज टू गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने का आदी होगा। और तीसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश करने का आदी हो रहा था, असलम वर्जिश करने का आदी हो रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट का। तो देखिए असलम वाज गेटिंग यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, असलम वाज गेटिंग यूज टू टेकिंग एक्सरसाइज, असलम वर्जिश करने का आदी हो रहा था। तो देखिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप गेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे ऐसे सेंटेंसों में भी आप टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे यूज टू के कुछ सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे के इसकी प्रैक्टिस किया करें। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।